मंगलाचरण पे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र अर्थात मोक्ष शास्त्र का अध्ययन चल रहा है और हम द्रव्यार्थिक नए पर्यायार्थिक नए के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने सप्तभंगी के बारे में पढ़ा, प्रमाण और नए के बारे में पढ़ा। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है, तो उसको दूर करने के लिए मैं बहुत सिंपल शब्दों में ये जो जैन धर्म जानिए में कुछ परिभाषा दी है प्रमाण की और न्याय की, ये आपको सुनाता हूँ। जो वो सरल है, मुझे लगता है कि इसको पढ़ के कोई कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो ये जिनके पास हो ये पुस्तक वो निकाल लें। पेज नंबर 355 पर प्रमाण दिया है। प्रमाण क्या होता है? तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ इसको। प्रमीयते इति प्रमाणम, जिसके द्वारा पदार्थ जाने जाते हैं उसे प्रमाण कहते हैं। अर्थात जिसके द्वारा वस्तु का समीचीन ज्ञान होता है उस ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। हित की प्राप्ति व अहित का परिहार ज्ञान से ही होता है, अतः वस्तुतः ज्ञान ही प्रमाण है। यह दो प्रकार का होता है ना। देखो अपन ने लिखा ना कि ज्ञान ही प्रमाण है, इसका अर्थ क्या है? अपन बोलते हैं साहब ये प्रॉपर्टी आपकी है, इसका क्या प्रमाण? तो वो उसके बदले में एक कागज लाके रख देता है और उस कागज में वो सब लिखा होता है, जिस हम अपने ज्ञान से उसको मैच करते हैं कि क्या इस ज्ञान कागज में इनके स्वामित्व के बारे में लिखा है, जिसने लिखा है वो मान्य अथॉरिटी है, और इनका नाम और वो सब मैच करता है क्या? ये सब जानकारी होने के बाद ही वो कागज प्रमाण कहलाता। तो उसमें उसका जो ज्ञान हुआ, उसमें जो कंटेंट है, वास्तव में वही प्रमाण है। तो ठीक उसी प्रकार से इन्होंने कहा कि ज्ञान ही वास्तव में प्रमाण होता है। एक तो ये है। फिर ये दो प्रकार का होता है। पहला प्रत्यक्ष प्रमाण और दूसरा परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? मन और इंद्रियों की सहायता के बिना, अर्थात आत्मा से जो पदार्थों को स्पष्ट जानता है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। अवधि ज्ञान व मनय पर्याय देश प्रत्यक्ष ज्ञान है, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये अपन ने पहले पढ़ा था। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो। अब परोक्ष प्रमाण क्या है? इंद्रिय, मन, प्रकाश, उपदेश आदि की सहायता से होने वाले पदार्थों के ज्ञान को परोक्ष प्रमाण कहते हैं। यह ज्ञान आत्मा के अलावा अन्य निमित्त से होता है। मति ज्ञान व श्रुत ज्ञान परोक्ष प्रमाण है। जो ज्ञान अपने विषय को स्पष्ट नहीं जाने वह परोक्ष प्रमाण है। इसके पांच भेद हैं। देखो कौन कौन से पांच भेद। पहला भेद है इसका स्मृति। इसका हाँ। मतलब सर, आज के सांसारिक युग में हाँ। जो भी ज्ञान है सारा परोक्ष ज्ञान ही है। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। तो देखो जो परोक्ष प्रमाण है उसमें पहला आता है स्मृति, दूसरा है प्रत्यभिज्ञान, तीसरा है तर्क, चौथा है अनुमान और पांचवा है आगम। है ना? आगम का ज्ञान भी परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि आगम हम पढ़ करके पता लगाते हैं, लेकिन वो हम वैसा प्रत्यक्ष स्वयं नहीं जान रहे। तो देखो ये अपन पांचों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। स्मृति ज्ञान क्या है? पूर्व में जिस पदार्थ को जाना था
उसे ही याद करके कालांतर में जान लेने को स्मृति कहते हैं। जैसा मुझे एकदम ध्यान आ रहा है कि ये आदमी वही है, ये जो मुझे 10 साल पहले मिला था, ये मुझे याद है, मैंने इसको देखा था और ये वही है। तो किससे जाना? आपकी स्मृति उसमें प्रमाण बन रही है। वो प्रत्यक्ष तो नहीं है लेकिन परोक्ष रूप में है। तो दूसरा उसको सर्टिफाई करेगा, बिल्कुल आपने ठीक पहचाना, ये वही है। तो सबने अपने अपनी स्मृति ज्ञान से उसको पहचाना। तो स्मृति परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष प्रमाण है। फिर दूसरा है प्रत्यभिज्ञान। पहले की बात याद करके प्रत्यक्ष पदार्थ का निश्चय करना प्रत्यभिज्ञान है। जैसे नील गाय के बारे में सुना था कि गाय जैसी होती है, बाद में वन में देखकर यह निश्चय करना कि वही नील गाय है। उसके लक्षण आपने पहले जाने, और जानने के बाद फिर आपने उन लक्षणों के द्वारा उसको देखा और आपको अनुमान जो लगा, जो आपको विषय वस्तु दिखाई दी, उसके लक्षणों से आपने उसको पहचाना। तो वो उसको याद करके आपने उस प्रत्यक्ष पदार्थ को जान लिया। पहले की बात याद करते करके प्रत्यक्ष पदार्थ का निश्चय करना प्रत्यभिज्ञान है। जैसे नील गाय के बारे में कई बार आपको ऐसा लगता है, किसी ने आपको बताया कि भैया ये एक ज्ञानचंद जी है हमारे यहाँ, और वो जो है वो बड़े भोले आदमी हैं और बड़े, उनके चेहरे पे बड़ा तेज है, और ये सब आपको बहुत सारी चीज मिली। और इसी बीच में आपका कहीं जाना हुआ, वहां से 2-3 आदमी निकल के गए, आपके मन ने कहा कि हो ना हो यही ज्ञानचंद है। ऐसा कई बार होता है। और जब आपने पूछा तो मालूम पड़ा कि हाँ भाई। तो ऐसा कॉन्सिडेंस भी होता है, क्यों? क्योंकि आपने उन उन लक्षणों को देख करके उसके आधार पर आपको इंट्यूशन हुआ और वो वही निकला। तो ये प्रत्यभिज्ञान में आता। सर इसमें एक प्रश्न है। हाँ। ये जो नीलगाय का एग्जांपल दिया है उसी को लेके मैं कह रहा हूँ हाँ। कि आपने अगर शेर को देखा हाँ। और शेर के बारे में जो कुछ सुना था उससे आपने निश्चित किया ये यही शेर है, हाँ। तो ये परोक्ष ज्ञान कैसे हुआ, प्रत्यक्ष ज्ञान क्यों नहीं? नहीं, प्रत्यक्ष इसलिए नहीं है कि प्रत्यक्ष में तो आपको उसके बारे में, मतलब वो डायरेक्ट आप, अब ये जिनका इसमें सहारा लिया ना आपने, उसके लक्षणों को पहले जाना, फिर लक्षणों को उसमें आजमाया। अगर प्रत्यक्ष ज्ञान होता तो आपको किसी के सहारा लेने की जरूरत नहीं है। केवल ज्ञानी को सीधा दिख रहा कि ये शेर है। उसमें कोई किसकी के पहले उसको नीलगाय को देखा या शेर को पहले सुना, उसके लक्षणों को जाना, फिर उससे मैच किया। तो यह मैच थोड़ी करते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान में। प्रत्यक्ष ज्ञान बिल्कुल जैसे दिख रहा है, हमको सामने कोई चीज दिख रही है कि ये क्या है, तो वो वैसी ही दिखती है। वो तो ठीक है मगर वो जो दिख रही है वो वही चीज है, मगर उसको शेर क्वालिफाई किया ये कैसे होता है? नहीं, ये वो शेर। लक्षणों से जाना ना आपने, लक्षणों के बल से जाना। जहाँ की केवल ज्ञानी को कोई लक्षण की जरूरत थोड़ी। केवल ज्ञान का आप उदाहरण लो, जो प्रत्यक्ष सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसमें संसार के समस्त पदार्थ बिना किसी के बताए हुए, बिना कोई लक्षणों को मैच करके सीधा सीधा वो पदार्थ का सीधा ज्ञान होता है। हमारा थोड़ा सा उसमें किन्हीं चीजों पर आधारित है वो ज्ञान, हमारा डायरेक्ट ज्ञान नहीं। इंद्रिय जनित है। इंद्रिय जन्य, यस। इंद्रियों के द्वारा जाना आपने, कहीं से आपने पढ़ा, किसी से सुना, कानों से आपने सुना सही और है। विजुलाइज ये किया, इस तरह से विपुल जी ने सही इंडिकेशन पकड़ा। दे दिया हाँ। क्योंकि इंद्रिय जनित है। यस। फिर देखो तर्क है, तीसरा ज्ञान, तीसरा प्रमाण है तर्क। किसी वस्तु या तत्व के बारे में अनिश्चय की स्थिति होने में पर से चर्चा कर निर्णय करना तर्क है ना? किसी वस्तु या तत्व के बारे में अनिश्चय की स्थिति होने में पर से चर्चा कर निर्णय करना तर्क है। तर्क सदा ज्ञानात्मक एवं सकारात्मक होता है। जैसे आत्मा की स्वानुभूति नहीं होने पर के माध्यम से अनुभव के संबंध में विचार विमर्श कर आत्मा के एकत्व का निर्णय करना तर्क से निर्णय करना हुआ। बिना आत्मा के चेतन नहीं होता है और बिना अग्नि के धुआं नहीं होता है। यह भी तर्क के आधार पर निर्णय करना ही है ना? देखो, तर्क तर्क के बहुत सारे भेद होते हैं। कि जैसे अपन ने बोला कि भाई आपके पास में ये 3 वस्तुएं रखी हुई हैं, 3 वस्तुओं में से एक वस्तु ऐसी है जो जिसको पीने से आपकी प्यास बुझ जाएगी। तो अभी आपको तर्क के आधार पर
देखना है कि इसमें से कौन सी वस्तु हो सकती है। अब मालूम पड़ा कि जो तीन वस्तु रखी हैं उनमें से बाकी दो वस्तुएं तो सॉलिड हैं और एक ही वस्तु तरल पदार्थ है। तो आपने तर्क लगाया कि इन्होंने बोला है कि इसके पीने से प्यास बुझेगी, तो पीने वाली चीज होना चाहिए। ये दोनों तो पीने वाली है नहीं, इसलिए तीसरी ही होगी। ऐसे बहुत सारी जगह आप तर्क से अनुमान लगाते हैं और वो आपका सटीक बैठता है। अगर जरूर सही हुआ तो आपका तर्क सही हुआ। बहुत जगह तर्क अपन इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो बहुत व्यापक शब्द है। इसका कोई उदाहरण दो आप लोग, तर्क के द्वारा कैसे जाना जाता है। देखो, ये तो वैसे भी कहा है कि कोई भी चीज आपको अगर समझनी है तो लॉजिक से समझिए, तर्क से हाँ, समझिए। करेक्ट। तो तर्क तर्क करने से उसका ज्ञान का उगाड़ होता है। पर शिवतम तर्क का गलत भी हो सकता है ना तर्क। नहीं, तो अगर गलत होगा तो आपको उसको वो भी मानना पड़ेगा आप, कि मैं गलत सोच रहा हूँ। नहीं, तर्क होता ही इसलिए लॉजिक से हम्म। कि वो उसमें सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है, हाँ, का विवेचन करके उसके बारे में सही निर्णय पर पहुंचना। देखो अगर बहुत सारे तर्क होते हैं और बहुत कुतर्क भी होते हैं, सही कहा आप। नहीं, वही तो कह रहा हूँ। जब आप तर्क कर रहे हैं किसी लॉजिक से, हाँ, तो उसमें आपको यही मतलब निर्णय लेना है कि ये जो मैं सोच रहा हूँ, जिसके बारे में विवेचन कर रहा हूँ, वो सही दिशा में है कि नहीं। अगर यस। सही दिशा में नहीं होगा तो वो निर्णय गलत होगा। तो इसलिए तो हर चीज का कहते हैं ना, कोई भी निर्णय लेने से पहले पहले सोचना चाहिए। सोचने का मतलब ये है, तर्क से उसका निर्णय लेना चाहिए कि ये चीज सही है या गलत है। अगर तो सही ये सही उन्होंने दिशा में दिया आप है। तर्क सही दिशा हाँ, में विवेचन करेंगे तो आपको निर्णय सही मिलेगा और आप सही दिशा में जाएंगे। देखो तर्क सदा ज्ञानात्मक एवं सकारात्मक होता है, जैसे ये आपने कहा ना पॉजिटिव साइड में। जैसे आत्मा की स्वानुभूति नहीं होने पर के माध्यम से अनुभव के संबंध में विचार विमर्श कर आत्मा के एकत्व का निर्णय करना तर्क से निर्णय करना हुआ। जैसे अभी अपन बात करते हैं कि भाई ये शरीर आप नहीं है और ना ही शरीर पर आपका कंट्रोल है, तो ये कैसे आपने तर्क द्वारा जाना। बोले भाई बहुत सारी चीजें हैं, कई बार कोइंसाइड हो जाता है तो मैं इसमें कंफ्यूजन में हो जाता हूँ। बाकी तो देखो ना, तो मैं शरीर को बूढ़ा होते हुए नहीं देखना चाहता, लेकिन ये बूढ़ा होता है। मैं इसमें जो है इसके बाल, मेरे बाल काले ना, काले से सफेद ना हो मैं ये चाहता हूँ, लेकिन सफेद हो जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे नाखून बढ़े, लेकिन बढ़ते हैं। कई बार मैं सोचता हूँ कि जल्दी मेरा भोजन डाइजेस्ट हो जाए, लेकिन नहीं होता है। कई उस भोजन से मैं कुछ और बनाना चाहता हूँ, लेकिन नहीं बनता। ये सब तर्कों के आधार पर मुझे लगता है कि मेरा ज्ञान, शरीर को अपना मानना या शरीर मेरे अधीन है ऐसा मानना, इन तर्कों के आधार पर यह सही साबित नहीं होता। अगर तो ऐसे आप पूरा जब तर्क के द्वारा लगाएंगे जी, तर्क का आपको बहुत उपयोग लगेगा। जब अपना भेद विज्ञान करने पे आएंगे तो ये तार्किक ज्ञान बहुत काम में आने वाला। सब हमारे सांसारिक जीवन में ही तर्क का ही सारा खेल है। यस। यस। कि उन्होंने तर्क ये दिया, उन्होंने तर्क वो दिया, तो उसके द्वारा निर्णय होता। बिना आत्मा के चेतन नहीं होता, बिना अग्नि के धुआं नहीं होता। यह भी तर्क के आधार पर निर्णय करना ही हुआ। अब साहब कहीं नई जगह जा रहे हैं, उसका आपका पास एड्रेस है, वहां वहां पहुंचे, तो आप तर्क के द्वारा ही उसको स्थापित करेंगे ये मैं सही जगह पहुंचाऊं कि नहीं पहुंचाऊं। तो यस। ये तो हमारे व्यावहारिक जीवन का हर पल का एक अभिन्न हिस्सा है, तर्क से किसी चीज पर निर्णय लेना। ठीक है भाई, सब लोग सहमत है ना सर। नहीं, मैं थोड़ा इसमें डिफरेंस है मेरा। हाँ बोलिए। मेरा डिफरेंस ये है कि हम लोग तर्क तो लगाते हैं, हम्म। लेकिन हमारे तर्क में हमारा जो इमोशंस बहुत ज्यादा रहते हैं उसमें। मतलब राग और द्वेष भी उसमें बहुत ज्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो तर्क जो है ना, वो थोड़े मतलब जिसे कहते हैं ना भावनाओं, अपनी जिसे कहते हैं इमोशन से बहुत ज्यादा तर्क तर्क में चले जाते हैं। तो वो तर्क जो है हमारे जो बिल्कुल जो सैद्धांतिक तर्क होते हैं उनसे ज्यादा नहीं काम कर पाते हम लोग। सर उसमें हमारे इमोशन राग द्वेष ज्यादा लग जाते हैं उसमें, जैसा वो मेरा मानना है। वो तर्क कुतर्क होगा, तर्क नहीं होगा।
हाँ, लेकिन जहां तक है सीवी जैन साहब, आप देखो संसार में ना ज्यादातर आदमी जो भी, अभी जैसे हम बहुत सी चीजों को व्यवहार मानते हैं कि ये ऐसा ही होना चाहिए या ऐसी परंपरा है और ऐसा करना चाहिए, तो उसमें बहुत सी चीजें अपने उसमें राग देश रहता ही रहता है उसमें। नहीं नहीं, जो बात कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं, मगर आप दैनिक जीवन में ऑफिस में भी कोई निर्णय लेते हैं तो आप तर्क से ही लेते हैं। हर निर्णय जो हाँ, लिया नहीं जाता है। नहीं, वो जहां हम लोग अपना जहां कर्तव्य की बात है या ड्यूटी की बात है, ज्यादातर तर्कपूर्वक ही काम करते हैं। तर्क और वैसे काम करेंगे तो हमारी ग्रोथ भी नहीं होगी और बहुत जल्दी से हाईलाइट हो जाएंगे और वो निकल जाएंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अपने सांसारिक जीवन की, जहाँ हाँ, सांसारिक जीवन में हम लोग बहुत सारी जो चीजें करते हैं, उसमें हमारे जो तर्क होते हैं उसमें बहुत ज्यादा हमारे तर्कों में जो अपने इमोशंस बहुत होते हैं, पर्सनल इमोशन बहुत होते हैं। तो पर्सनल हाँ। इमोशन का जो मेन है उसमें राग राग बहुत रहता है। हर चीज को उस हिसाब से हम उसको सोचते विचारते हैं, ऐसा मेरा जस्ट। आपकी बात बिल्कुल सही है। नहीं सर, बिल्कुल मैं सहमत हूँ शैलेंद्र जी की बात से, क्योंकि तर्क जो है वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। एब्सोल्युटली तर्क कुछ होता नहीं। अ, क्योंकि चाहे हम ऑफिस के डिसीजन ले लें, चाहे कुछ भी ले लें, उसमें हमारी बायसेस तो रहती हैं, हमारी प्रेफरेंसेस रहती हैं कि ये प्रोजेक्ट को इस तरह से हैंडल करना चाहिए, इसकी टाइमलाइंस ये होनी चाहिए। दूसरा व्यक्ति जो तर्क दे रहा है उसके भी अपने तर्क सही हैं। एक बोल रहा है कि इस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन दिसंबर में होना चाहिए, दूसरा बोल रहा है फरवरी में होना चाहिए। दोनों अपने तर्क अपने अपनी जगह सही हो सकते हैं। तो एब्सोल्युटली तर्क कुछ होता नहीं, मेरे को तो ऐसा लगता है। नहीं, मगर देखो इन्होंने लिखा है कि तर्क जो है परोक्ष प्रमाण का एक भेद है। लेकिन उसमें क्या क्वालिफाई किया है, तर्क सदा ज्ञानात्मक एवं सकारात्मक होता है। अभी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि ये धृतराष्ट्र थे ना, तो धृतराष्ट्र को बार बार लोग आकर के दुर्योधन की खुरापातों के बारे में बताते थे कि आप तो राजा हैं, आप जानिए कि उसका ये काम सही है क्या, जो कुछ उसने किया वो ये क्या राजोचित है क्या, ये राजनीति के अनुसार है क्या। तो वो कहते थे कि भैया ये बात सही है कि ये उसके अनुसार नहीं है, वो कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन मेरा पुत्र है, इसलिए ये सब आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो तर्क तो उसके समझ में आ रहा कि तार्किक ज्ञान के आधार पर सच क्या है। उसके जो इमोशंस हैं, जैसे आप बोल रहे हो कि मेरी बायसनेस है, प्रिजुडिसनेस है, वो उसके ऊपर हावी हो जाती है, वो एक अलग बात है। लेकिन तर्क के द्वारा एस्टेब्लिश करना, सही वस्तु का एस्टेब्लिशमेंट भी तर्क के द्वारा ही होगा। और अगर वो तर्क के द्वारा गलत भी हो सकता है, जैसे किसी ने सिद्ध कर दिया कि भैया शरीर ही मैं हूँ, तुम जो कह रहे हो कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरे कंट्रोल में है सारी तरह से, जैसे मैं 99% जो कहता हूँ वो मानता है। अब कभी कभी कोई बात नहीं मानते तो कुछ कुछ खराबी आ जाती है, जैसे मशीन में आ जाती है, तो नहीं होता, लेकिन 90% तो मानता हूँ ना, मेरा ही शरीर मानता है, इसलिए मेरे हिसाब से तो शरीर ही मैं हूँ। और उसने 10 आदमियों को कहा और वो भी कन्विंस हो गए। तो आप कहोगे कि ये जो तार्किक ज्ञान है ये हमने गलत सिद्ध कर दिया और हमारे हिसाब से वही सही है। तो इसका क्या जवाब होगा? नहीं साहब, देखिए आपने दो चीज कही। हम्म। इट शुड बी इन पॉजिटिव डायरेक्शन। हाँ। समझे? जो फिर तर्क में कुतर्क में यही तो अंतर है। जो अज्ञानी होगा वो अपना तर्क देगा, वो तो उसका कुतर्क ही होगा। मिथ्या ज्ञान के द्वारा दिए गए तर्क वो आपके काम आने वाले नहीं है। अगर आपका तार्किक ज्ञान सही दिशा में होगा तभी वेद विज्ञान होगा। वही आज मैं तक हमें वेद विज्ञान क्यों नहीं हुआ? हमने तर्क यही दिया, जो जिस शरीर के साथ मैं जन्म लेता हूँ वही मैं हूँ, यही तो हमारा तर्क है। नहीं तो और इसलिए तो शास्त्रों में वो क्वालिफाई किया हुआ है। हम्म, निश्चयभाषी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी। तो ये उसी उसी तर्क के बेसिस पे तो डिपेंड है। बिल्कुल तर्क बिल्कुल। तर्क तर्क तो बेसिक चीज है। कहते हैं। ऐसा हाँ, कहना कि तर्क कुछ नहीं होता है, ये तो तर्क का ही आपने जो बेसिक डेफिनेशन है उसको ही हाँ, नहीं डिफाइन कर सर, दिया। लेकिन सर तर्क तर्क तो लोग बाग अपने अपने हिसाब से देते हैं ना। अब आज आज जितने भी संसार में धर्म है या जो दर्शन है, सब लोग अपने अपने तर्क देंगे कि भाई मेरा दर्शन बिल्कुल सही है, मेरा जो है वो प्रूव भी करेंगे, वो प्रूव भी कर देंगे। आप
आप 2 घंटा बहस कर लो, 10 घंटा कर लो, 2 महीना कर लो, कोई भी अपनी बात से डिगेगा नहीं। तो नहीं, ये कौन। विपुल जी, बात ये है कि तर्क अपनी जगह है और उसका एंड रिजल्ट अपनी जगह है। तर्क तो आया ना उसमें, पिक्चर में। देखो, ऐसा मैं एक शॉर्ट में आपको बताऊं, जो समय ज्ञान होता है ना। एक्चुअली ये जो तर्क है, सब बहुत सारी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ भी है, सोशल लाइफ भी है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिक्स है। तो तर्क को हम ऐसे नहीं कर आउटराइट मना कर सकते कि तर्क नहीं, तर्क तो है। आप प्रोफेशनल लाइफ में लिखिए तो वहां पे भी तर्क से ही आप काम कर रहे हैं। अगर तर्क नहीं होगा, जैसे कोई इंजीनियर काम कर रहा है, वो भी तो अपना तर्क लगा रहा है, वहां पे कुछ काम कर रहा है, तो बिना तर्क के कैसे काम कर लेगा वो। डॉक्टर है, वो भी तो तर्क लगा रहा है, जो डॉक्यूमेंटेड उसके पास एविडेंसेस हैं, तो वहां पे भी वो तो अपना तर्क यूज करके ही तो काम कर रहा है। तो तर्क को हम कैसे कह सकते हैं कि तर्क नहीं है। हाँ, बायसेस वहां पर होते हैं, जैसे कि पर्सनल लाइफ है, सोशल लाइफ है, पॉलिटिक्स है, यहाँ पर बायसेस होते हैं। हर जगह बायसेस नहीं हो सकते हैं। लॉजिक अलग हो सकता है, सबका व्यू अलग हो सकता है, वो इस तरह से लॉजिक लगा रहा है, दूसरा जना दूसरे एंगल से लॉजिक लगा रहा है, वो हो सकता है, लेकिन लॉजिक ही नहीं है, ये नहीं कह सकते। ऐसा मेरा ओपिनियन है। देखो, एक और बात बताएं। जो वकील होता है ना अदालत में, अपनी वो जिरह पेश करता है, आपने पिक्चरों में भी देखा होगा। ये वकील जो है बिल्कुल गलत चीज को सही साबित कर देता है कि मेरे मुवक्किल ने कोई मर्डर नहीं किया, उसने कोई झूठ नहीं बोला, एकदम वो अपनी जो उसकी दलीलें हैं उससे वो बिल्कुल प्रूव कर देगा। फिर उसको कोई बोलता है कि भैया, तुम अपने दिल से पूछो, आत्मा की आवाज सुनो कि क्या इस आदमी जी निरपराधी है क्या। उसके घर के ही लोग उसको बोलते हैं, वो कहता नहीं, वो तो बात सही है, अंदर से तो मैं जानता हूँ कि ये अपराधी है, लेकिन मैंने अपने जो लॉजिक है वो पेश करने के लिए वो दलीलें दी हैं। तो यहाँ जो बात चल रही है कि वो तर्क के द्वारा जो है वो जो पेश होता है, अगर वो पॉजिटिव साइड में जाएगा, कोई बायस नहीं रखेगा, क्योंकि उसको बायस करके उसको कुछ उपलब्धि होने वाली, इसलिए उसने उस ढंग से बोला। लेकिन एब्सोल्यूट जो सत्य है उसकी दिशा में जाओगे तो वो ज्ञान, तभी तो उसको सम्यक ज्ञान कहा जाता है। सच्ची श्रद्धा के साथ होने वाले ज्ञान को, यानी जैसे ही श्रद्धा सच्ची की तरफ इशारा करती है, उस समय होने वाला ज्ञान ही सम्यक ज्ञान कहलाता बहुत बढ़िया। बिल्कुल आंसर सही है आपका। क्योंकि जहां पर सच्ची श्रद्धा के साथ में तर्क पूर्वक बात की जाएगी तो वो तो बिल्कुल तर्क सही रहेगा। जैसे सभी बात, जैसे प्रोफेशनल में भी जैसे बात करी थी नीरजा जी, कि एक जैसे एक एक प्रोजेक्ट मैनेजर आया, अपना प्रोडक्ट बेचने आया, और उसमें से 20 लोगों में से 18 लोगों ने खूब तालियां बजाई कि साहब ये तो प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है और हमारे खूब चलेगा। लेकिन दो आदमी ऐसे थे, जब उन्होंने बाद में उसको बिल्कुल काट दिया कि भाई कि मतलब जब तर्कवादी बात आई तो जो 18 आदमियों को चुप हो गए। तो लेकिन जहां जैसे आपने कहा कि जो धर्म के मामले में जो बात हो रही है, वहां अपन सिद्धांतिक बात से और अपने जो ज्ञान है जो उससे बात करेंगे, तो वो तर्क निश्चित रूप से ही सही होगा। उसमें तो कहीं किंतु परंतु है ही नहीं है। पहले के जमाने में जो शास्त्रार्थ होते थे, वो शास्त्रार्थ तर्क के आधार पर ही होते थे। वो तर्कों के आधार पर भी लोग लोग जो है वो हार जाते थे कि उसकी किसकी जो है तर्क जो है ज्यादा प्रभावशाली है। लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि कई बार गलत जो है वो तर्क दे करके आदमी अपनी बात मनवा लेता है, तो वो वहां पे बायसनेस आती है। वो आदमी खाली मनवाने के लिए कर रहा है तो बात अलग है, लेकिन यहाँ क्वालिफाई क्या किया है, तर्क सदा ज्ञानात्मक एवं सकारात्मक होता, जैसे आत्मा की स्वानुभूति नहीं होने पर के माध्यम से अनुभव के संबंध में विचार विमर्श कर आत्मा के एकत्व का निर्णय करना, तर्क से निर्णय करना हुआ। बिना आत्मा के चेतन नहीं होता और बिना अग्नि के धुआं नहीं होता। अभी आप बोलोगे कि साहब ये जो किसने देखा कि आत्मा जीवित जीवित रहती है, और शरीर मर जाता है। तो आप कोई तर्क के द्वारा कैसे बताओगे, बताओ कोई तर्क बताओ भाई जिससे प्रसिद्ध हो कि आत्मा जीवित रहती है। कोई देखो, तर्क है हमारे पास? जो 84 लाख योनियों में जो हम्म। जीव घूमता रहता है, एक तो श्रद्धान करना जरूरी है। श्रद्धान होगा तो इस बात को मानेंगे, और वो फिर प्रत्यक्ष दिखता है कि हाँ, जीव क्या कहते हैं, एक योनि से गया दूसरी योनि में गया, तो पैदा हुए जितने जीव हैं, जितने त्रस्त जीव हैं या वनस्पति हैं, पहले तो श्रद्धान करना पड़ेगा। आपने बोला ना, सबसे बड़ी चीज हम्म। पॉजिटिव डायरेक्शन में तर्क के हिसाब से उसका श्रद्धान करने के बाद जो आप लॉजिक लगाएंगे, उससे ही उसको मानना पड़ेगा।
हाँ भाई, क्या इसलिए नाम है नहीं आपका? नहीं सर, ये तो देखिए, इसलिए जब जब हम ये एक मिनट, इसलिए तो इसमें आगम को भी परोक्ष ज्ञान कहा है, हाँ। आगम को भी परोक्ष ज्ञान कहा गया है, तो वो भी तर्क से है, उसको प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कहा है। उस आगम में जो कहा गया है कि 84 लाख योनियों में जीव घूमता है, हम्म। भ्रमण करता है, तो वो परोक्ष ज्ञान से ही हम जानते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान से नहीं जानते हैं। तो ये लॉजिक है। अच्छा बिल्कुल जी, एक बात बताओ कि क्या हम किसी तरीके से ये जान पाते हैं कि यही जीव कोई दूसरी योनि में जाता है, दूसरे अवस्थाओं को धारण करता है? कोई तरीका है जानने का? नहीं। एक तो तरीका। हाँ, बोलिए बोलिए शरण जी, बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो हमारे आगम के, हम लोग जो भी बात को जान रहे हैं वो आगम को जानते हुए और जो हमारे गुरु लोगों के उससे जानते हुए, और कुछ अनुभव, मतलब कुछ अनुभव जैसे उसके बेस पे ही हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि 84 लाख योनि होती हैं, और जिसके अंदर हमारा शरीर और कर्मांड शरीर होता है, और जहाँ हमारा तेजस शरीर होता है, और जिसका जन्म बार बार होता है जब तक उसको मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता। और उस पे हमारी अगाध श्रद्धा भी है, क्योंकि जो प्रमाणों से और बहुत सारी चीजों से हमको उसका अनुभूति भी होती है। क्योंकि यदि हम जो अपने आगम के हिसाब से अपना जो भी हम अपना चीजें चेंज करते हैं, तो हमको इमीडिएटली उसमें आनंद मिलना चालू हो जाता है, और हमारे आनंद की अनुभूति चालू हो जाती है, जो केवल ज्ञान में जाके पूर्ण आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन ये चीज हम लोगों ने केवल आगम के हिसाब से जानी। यदि जैसे दूसरों के जो आगम है, जैसे मुसलमानों के आगम है या मुसलमानों के हैं, वो तो जो अब इस मृत्यु के बाद में केवल उनके पास में दो ही है, या तो स्वर्ग है या नरक है उनके यहाँ पर, बाकी कुछ है ही नहीं उनके यहाँ। उनके यहाँ तो दोबारा जन्म का कोई किस्सा ही नहीं है। नहीं हम्म। शैलेंद्र जी, इस बात में मैं कहना चाहूंगा, चाहे कोई भी धर्म है, चाहे मोमडन्स का हो, चाहे सनातनियों का हो, चाहे जैन धर्म हो, उनका भी जो ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं। उनके मोहम्मद प्रॉफिट जो कह गए, उसको वो श्रद्धा पूर्वक उसका पालन करते हैं। इसी तरह कृष्ण भगवान ने जो कह दिया, उसका श्रद्धा पूर्वक साधन वो करते हैं। उसी तरह हमारा आगम जो परोक्ष ज्ञान है, और उसमें, मगर हमारे यहाँ लॉजिक से, तर्क से ही उस चीज को सिद्ध किया गया है कि एकत्व भावना है, अनंत भावना है, जितनी 12 भावनाओं के बारे में जो ज्ञान दिया गया है, अपनी आत्मा का, अपने शरीर का, और स्व का, पर का वेद ज्ञान कराने के लिए जो 12 भावना बताई गई हैं, वो सारी परोक्ष ज्ञान से है। तो श्रद्धांत से, हम तर्क से उसको समझ के और उसको फिर उसका निर्णय लेते हैं। और जो आपने एक बहुत सही बात कही कि जब हम इस आत्मा के चिंतन में जाते हैं, और जब हमें आत्मा में एक अनुभूति, सुख की अनुभूति होती है, वो हमारा अनुभव ही हमें सिद्ध करता है कि जो हम, हमारा जो तर्क है वो सही दिशा में चल रहा है। तो भाई बिल्कुल जी, ये कुछ कह रहे वाली थे? बात जहाँ तक आत्मा और इन सब को योनियों को लेकर बात करते हैं वो ठीक है, लेकिन एजुकेशन में इन जगह पे आप तर्क को कैसे करेंगे? जैसे लॉ है वहां पे ठीक है, गलत जना अपने को सच साबित कर लेता है, कुतर्क है वो तर्क भी नहीं है, कुतर्क है। तर्क से तो हम्म। हमेशा सही बात सामने आती है। एजुकेशन में हम फिजिक्स में थ्योरम वगैरह पढ़ते हैं, तो वहां पे भी तो लॉजिक लगा के से प्रूव करते हैं। यस। ये वो तर्क का तो एग्जिस्टेंस है नीरजा जी, इसको तो डिनाई नहीं हाँ, हाँ, उसे नहीं डिनाई कर सकते हैं, लॉजिक तो है। नहीं नहीं, देखो एक अपन धर्म के अपन हम बात करेंगे तो एक बहुत अलग तरह से वहां पे अलग बात हो जाती है, लेकिन एजुकेशन में और इसमें प्रोफेशनल लाइफ में इन सब चीजों में एक लॉजिक तो काम करता ही है। नहीं नहीं। नीरजा जी, देखिए नीरजा जी, एक तर्क अपनी एक आइडेंटिटी है, वो सब जगह काम करती है, चाहे धर्म हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे साइंटिफिक लाइफ हो, चाहे हमारा प्रोफेशनल लाइफ हो, या हमारा सांसारिक जीवन हो। उसका दूसरा पहलू कुतर्क है। वो रिजल्ट कुछ ही हो सकता है। जैसे एस के जैन साहब ने एग्जाम्पल दिया, तो वकील कोर्ट में क्या कहते हैं, अपनी अपनी बात सिद्ध करते हैं। वो अपनी तर्क से सिद्ध करता है कि इसने मर्डर किया, वो अपनी से तर्क से करता है कि उसने नहीं किया। उसके बाद ही तो जो जज होता है, इन तर्कों के ऊपर वो अपना तर्क लेकर के, अपना लॉजिक लगाते हैं वो, और या तब वो अपना डिसीजन अपना देते हैं। अपना तर्क यूज करके, तो तर्क का उपयोग हर जगह हो रहा है, मगर जी। वो तर्क का उपयोग करके अपने विवेक से वो निर्णय लेता है कि
जजमेंट कि सही कौन सा, था। हाँ, कौन सी बात सही है। बिल्कुल। चलो, हाँ बिल्कुल जी, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि तर्क होता है, लेकिन मेरा कहना है कि एब्सोल्यूट तर्क कुछ नहीं होता मिथ्या दृष्टि के पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं एब्सोल्यूट नहीं, तर्क ये है कि भैया कि भाई 100 के 100 लोग हैं, 100 के 100 लोग एक ही बात मानेंगे। अगर ऐसा होता, अगर तर्क कुछ एब्सोल्यूट होता, तो जितनी भी लड़ाइयाँ झगड़े, जितने भी विवाद हैं, वो कुछ भी नहीं होते। क्योंकि अगर तर्क एक ही एब्सोल्यूट ट्रुथ पे, व्यवहारिक जीवन में की बात कर रहे हैं, तो फिर ये अमेरिका और ईरान के बीच में लड़ाई क्यों होती? कि भैया जो सही होगा, जो बिल्कुल एब्सोल्यूट होगा, उसकी तरफ डिसीजन हो जाएगा, सब लोग बैठ जाएंगे, और जिसका तर्क स्ट्रांग होगा उसकी फेवर में डिसीजन हो जाएगा। एब्सोल्यूट ठीक। तर्क, एब्सोल्यूट तर्क कुछ होता नहीं। वो तो, हाँ, जब आप केवल ज्ञानी हो जाओगे, वो सब हो जाओगे, वो बात अलग है। चाहे वो, अब डॉक्टर का भी आप डिसीजन ले लीजिए। आपको एक बीमारी है, आप डॉक्टर के पास गए, उसने एंटीबायोटिक लिख दी। दूसरे डॉक्टर के पास गए, उसने एंटीबायोटिक नहीं लिखी। वो बोलता है कि आप एंटीबायोटिक लोगे तो आपको आपको उसकी आदत पड़ जाएगी, यू विल बी हैबिचुअल टू दिस, और मैं आपको 4 दिन में आप अपने आप ठीक हो जाओगे, डोंट वरी अबाउट इट। दूसरा बोलता है कि नहीं, अगर आपने एंटीबायोटिक नहीं ली तो आपको ये और बीमारी होने के खतरा है, इसलिए आप ले लीजिए। दोनों हाँ हाँ, दोनों के तर्क सही हैं, दोनों का वे ऑफ ट्रीटमेंट सही है। तो तो माय देखो व्हाट माय देखो, पॉइंट इज कि एब्सोल्यूट तर्क कुछ नहीं होता। हाँ देखो अब मेरी बात बात सुनिए, एक मिनट एक मिनट। देखो, बात अपन ये कर रहे हैं कि प्रमाण के कौन कौन से भेद होते हैं। ठीक है, अभी अपन सही और गलत में नहीं जा रहे। प्रमाण ज्ञान को ही कहते हैं, और ज्ञान जो है वो तर्क के द्वारा भी परोक्ष रूप से किया जाता है। तो अभी हम सही और गलत की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन तर्क एक विधा है, एक विधि है, जिसके माध्यम से हम किसी चीज को प्रमाणित करते हैं। वो गलत है या वो सही है, वो अलग बात है। लेकिन तर्क एक मोड है, एक माध्यम है, जिससे हम सत्य की तरफ, या जो भी ज्ञान है या प्रमाण है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो प्रमाण गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन तर्क एक माध्यम है ना। अपन को खाली ये बात सिद्ध करना। वही बात है ना, तर्क हाँ, को ये नहीं कह सकते एब्सोल्यूट तर्क नहीं होता। तर्क एक विधि है, उसका एंड रिजल्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सम्यक एकांत होता है ना विपुल जी, सम्यक एकांत। सम्यक एकांत में वो एब्सोल्यूट वही होता है और कुछ नहीं होता। जैसे कहा कि जहाँ सूरज उगता है वही पूर्व दिशा होती है, पूर्व दिशा में ही सूरज उगता है। सूरज ही अकेला ऐसा है जिसका प्रकाश को दिन का प्रकाश कहते हैं। ये सब सम्यक एकांत के उदाहरण है। ठीक है ना, उसमें जो है अन्यथा नहीं होता। लेकिन जो आपने कहा वो बात सही है, कि जो तर्क है वो भी एक परोक्ष ज्ञान का माध्यम है। वो ज्ञान हमने जो एक्वायर किया वो हमारी श्रद्धा के ऊपर भी जुड़ा हुआ है। हमारी श्रद्धा खोटी है तो हमारा वो प्रमाण भी खोटे होंगे, वो ज्ञान भी खोटा होगा। लेकिन माध्यम तो है। इस परोक्ष ज्ञान के जो भेद हैं, जैसे उसमें स्मृति है, प्रत्यभिज्ञान है, अनुमान है, आगम है, उसी तरह तर्क भी एक माध्यम। ये तो अपन सब मानेंगे। लेकिन सर, जो जो हमने आपने पढ़ाया है, नए का पर्सपेक्टिव, नए हाँ, नए है स्यादवाद, ना, बिल्कुल बिल्कुल। स्यादवाद, तो फिर जब पर्सपेक्टिव है, जब नए है, तो फिर नए, तो तर्क, तर्क तो इन रिलेशन विद नया हो गया ना। मतलब एब्सोल्यूट तर्क कुछ नहीं हुआ ना। नहीं नहीं, फ- ये क्या बोल रहे हैं, वस्तु को एस्टेब्लिश करने के लिए जो हम लॉजिक्स लगाते हैं वो भी एक माध्यम है। बस इतनी सी बात है। किसी भी वस्तु को एस्टेब्लिश करने के लिए जो युक्तियां लगाई जाती हैं उसमें लॉजिक भी एक तरीका है। इसमें तो आपको कोई वो नहीं होगा। हाँ, इसमें इसमें कोई वो, यस। तो इतनी बात है ओके। कि जो जो पांच छह भेद गए हैं किसी वस्तु को एस्टेब्लिश करने के लिए, तो परोक्ष ज्ञान के द्वारा एस्टेब्लिश करने के लिए एक तरीका है स्मृति के द्वारा, दूसरा है प्रत्यभिज्ञान के द्वारा, तीसरा है तर्क के द्वारा, चौथा है अनुमान के द्वारा, पांचवा है आगम के द्वारा। है ना, खाली एस्टेब्लिश करने के लिए। अब वो गलत भी एस्टेब्लिश हो सकती है और सही भी हो सकती है, अपन उसमें अभी नहीं जा रहे। तो देखो, तर्क के बारे में बता दिया, अब अनुमान के बारे में। लक्षण के द्वारा पदार्थ का निश्चय करना। जैसे कहीं पर धुआं उठता दिख रहा है, तो अनुमान के द्वारा यह निश्चय किया जाता है कि यहाँ पर अग्नि है। कि किसी पर बहुत अच्छे खाने की खुशबू आ रही, कहीं तो आप बोले कहीं खाना पक रहा है साहब।
कहीं लहसुन का खाना पक रहा है, प्याज का पक रहा है, बोलो कहीं लहसुन और प्याज का वो छौंक लगाया जा रहा है। तो ये सब जो है आपका जो अनुमान है, अपने इंद्रियों के ग्रहण शक्ति के आधार पर लगाया जाने वाला अनुमान, देखो वहां बहुत भीड़ हो रही, लगता कुछ एक्सीडेंट हुआ, तो ये बहुत प्रसिद्ध है। तो अनुमान भी एक परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष प्रमाण का एक विषय है। और लास्ट में है आगम, जिनेन्द्र भगवान के वचन के आधार पर पदार्थ को जानने को आगम कहते हैं। जैसे शास्त्रों के द्वारा यह जाना जाता है कि लोक का स्वरूप कैसा है। ठीक है ना, इस तरह से ये पांच जो है वो परोक्ष प्रमाण है। और जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो कौन सा है? जो अपने जो जो ज्ञान है, जिनसे पार्शियल वस्तुओं का ज्ञान होता है, बिल्कुल ऐसा जैसे देख रहे हो। अवधि ज्ञानी है ना, तो अवधि ज्ञानी कैसे देखता है? परमाणु को संपूर्ण रूप से, उसका छोटा सा मतलब आदि अंत सारा परमाणु का पूरा स्वरूप अवधि ज्ञानी देख सकता है। तो देख सकने के लिए जरूरी नहीं कि चर्म की आंखें ही जरूरत हो, उनको जो अंदर से जो ज्ञान होता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो सारा ज्ञान आत्मा से ही उत्पन्न होता है। जिन जिन की जो आंखें जैसे कमजोर हैं, तो वो चश्मा लगाते हैं, लेंस लगाते हैं, लेकिन देखती कौन है? आंखें। और आंखों के पीछे जो आत्म प्रदेश है वो वास्तव में उस ज्ञान का विषय बनाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण में वह सीधा आत्मा से कंसर्न होता है, अवधि ज्ञान का उतना लिमिटेड होता है, मन पर्याय ज्ञान का उतना होता है, और केवल ज्ञान का संपूर्ण होता है। ठीक है सर, ये सब सब्जेक्ट समझ में आया? ये था प्रमाण। अब नए अपन इसके संदर्भ में नए पढ़ते। जो कुछ वचन बोला जाता है वह कुछ अपेक्षा को लिए हुए होता है। उस जगह जो अपेक्षा है वही नय है। प्रमाण द्वारा ग्रहण की गई वस्तु के एक धर्म अर्थात अंश को ग्रहण कराने वाले ज्ञान को नय कहते हैं, अथवा अथवा वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं। वस्तुओं में अनंत गुण होने से वस्तु के स्वरूप का समग्र कथन एक साथ करना अत्यंत जटिल है। उस वस्तु को जाना जाना तो जा सकता है, मगर कहा नहीं जा सकता है। उसे कहने के लिए उस वस्तु के गुणों का विश्लेषण करके उसके एक एक गुण को कहना ही सार्थक उपाय है। ऐसी स्थिति में जब वक्ता वस्तु के एक गुण को मुख्य करके और शेष गुणों को गौण करके कथन करता है, तो उस वस्तु को पूर्णतया जानना आसान हो जाता है। नय का यही कार्य है। इस प्रकार अनंत गुण वाली वस्तु के एक अंश को बतलाने वाला कथन नय है। संपूर्ण वस्तु के ज्ञान को प्रमाण और उसके अंश ज्ञान को नय कहते नहीं हैं। इसमें किसी को कोई शंका तो नहीं? सरिता जी? हाँ, अभी अपन मैं किसी व्यक्ति के बारे में वर्णन कर रहा हूँ, उस व्यक्ति की पूरी पर्सनालिटी को मैं जानता हूँ, और पर्सनालिटी में से मैं खाली उसके कुछ ही गुणों को जो है अंडरलाइन कर रहा हूँ, क्योंकि प्रसंग के अनुसार कर रहा हूँ। जब दान की बात चल रही है, यहाँ दान दान की महिमा कही जा रही है, तो मैं उनका नाम जो है दान के रूप में कह रहा हूँ। ये महान दानी है, इन्होंने बहुत कुछ किया। तो बोले, अरे भाई साहब, आप सिर्फ दान की बात कर रहे हो, आपने बाकी की चीजों के बारे में तो कहा ही नहीं। भाई अभी वहाँ प्रसंग नहीं था इसलिए नहीं कहा, लेकिन मैं जानता हूँ कि बाकी गुण भी उनके अंदर हैं या होंगे। तो मैं खाली जो उसको वो मुझे पक्का याद पता है, और प्रसंग उसका चल रहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो वो संपूर्ण ज्ञान का एक अंश के रूप में कहा जा रहा है। ठीक है ना? और वो जो नए है उसको अपन और भी तरीके से समझ सकते हैं, कि जैसे मुझे किसी पर्टिकुलर एंगल से बताना है, उसका एंगल लिए सही शब्द है, किस एंगल से आप कहना चाहते हो, वो एंगल वक्ता के कहने की जो तरीका है उसको भी नए कहते। ठीक है सर? तो ये सापेक्ष कथन है गुणों की अपेक्षा से। आगम में नए के अनेक भेद प्रभेद कहे गए हैं, फिर भी आध्यात्मिक भाषा में इसके दो भेद हैं। पहला निश्चय नय और दूसरा व्यवहार नय। जो वस्तु के शुद्ध स्वरूप को बताता है और शास्त्रित कथन करता है वह निश्चय नय है। जैसे मेरी आत्मा सिद्ध भगवान के समान है, अथवा केवल ज्ञान जीव का स्वभावभूत लक्षण है। तो ये निश्चय नय की बात हुई। अब व्यवहार में क्या है?
जो वस्तु के अशुद्ध स्वरूप को बताता है और पराश्रित कथन करता है वह व्यवहार नय है। जैसे मैं मनुष्य हूँ, व्यवहार नय से मकान स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं और निश्चय नय से वो मेरे नहीं। अशुद्ध निश्चय नय और क्या होता है? जो नए कर्मजनित अवस्थाओं सहित गुण गुणी का अभेद ग्रहण करता है एक ही द्रव्य में, है ना। वो अशुद्ध निश्चय नय के विषय अपन ने राग आदि को माना था ना, कि जैसे राग आदि है वो किसी पर वस्तु से कनेक्शन नहीं है उसमें, क्योंकि राग आदि मेरे ही है, मेरे में ही उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब उसकी बात की जाती है और वो स्वभाव से चूंकि विपरीत है, इसलिए वो अशुद्ध निश्चय नय उसमें एक एंटर करता है। शुद्ध निश्चय नय से मैं शुद्ध हूँ, सिद्धों समान शुद्ध हूँ। और जब अशुद्ध निश्चय नय की बात करेंगे तो अपने ही विकारी स्वभाव की बात जब होगी तो अशुद्ध निश्चय नय का विषय होगा। और व्यवहार नय कब होगा? जब मैं अपनी किसी भी स्थिति को किसी पर के साथ में मिला करके बताऊंगा। मैं शरीर हूँ ना, मैं कर्मों से युक्त हूँ, कर्म मुझे रुलाते हैं। ये सब व्यवहार की बात हो गई, क्योंकि द्रव्य दो द्रव्यों में मिलान करना, संयोगी अवस्थाओं की बात करना, वो सब व्यवहार नय में आता है। यहाँ तक कि जब वो संयोगी अवस्था की बात कर ली, अब वियोगी अवस्था की बात करें, जैसे आपने जो है वो बात कर ली, आश्रम की बात कर ली आपने, बंध की बात कर ली, अब मैं संवर की बात करूं और निर्जरा की बात करूं, तो ये व्यवहार का विषय है या निश्चय का विषय? बताओ। व्यवहार का विषय, व्यवहार का विषय। संयोगी वियोगी अवस्था है ना, दोनों ही अवस्थाएं व्यवहार का विषय। बस। तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना यहाँ तक। अब देखो, नय के मूल भेद, द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय क्या है, ये अपन पढ़ के समाप्त करेंगे। द्रव्यार्थिक नय, जो पर्याय को गौण करके द्रव्य सामान्य को विषय बनाता है वह द्रव्यार्थिक नय है। जैसे मैं बहुत सारे जीव वहां इकट्ठे हैं एक जगह पर, वो बोलो भाई साहब इतने सारे जीवों के बीच में आप इस तरह की बात कर रहे हो। बोले कहाँ है, कौन से जीव हैं आप? बोले कि ये इतने पशु यहाँ हैं, मनुष्य भी है, ये पेड़ पौधे हैं, कितने सारे हैं, ये सब जीव ही तो हैं। तो मैं उनको द्रव्यार्थिक नय से मैं जीव की अपेक्षा से उनको कह रहा हूं, मैं पेड़ को पेड़ नहीं गिन रहा हूँ, चींटी को चींटी नहीं गिन रहा हूँ। उनके अंदर जो आत्मा है, सामान्य रूप से सभी के अंदर आत्मा है, उसको लक्ष्य में रख करके उनकी बात कर रहा हूं, तो द्रव्यार्थिक नय का विषय है ना। अभी आपने आप उसको किसी ने कहा कि भाई साहब वो जो सोना, आपके पास कितना सोना है, ले आओ जरा सारा। तो आप क्या कहोगे कि उसमें से आप चूड़ी लाऊं क्या, बंगड़ी लाऊं क्या, अंगूठी लाऊं क्या? मैंने बोला है सोना लाओ, किसी भी रूप में हो, मुझे सोना चाहिए। तो सोना क्या विषय हुआ? द्रव्यार्थिक नय का विषय हुआ। सोना एक द्रव्य है। अगर मैं उसको भेद करके बोलूं कि भैया चूड़ी लेके आओ, अंगूठी लेके आओ, सोने की चेन लेके आओ, तो वो कौन सा विषय हुआ? व्यवहार, पर्याय आर्थिक नय का पर्याय। हुआ, है ना। वो सोने की पर्याय है, उन पर्यायों की बात कर रहा हूं। तो जो द्रव्य को गौण करके पर्याय विशेष को विषय बनाता है वह पर्याय आर्थिक नय है। जैसे कुंडल लाओ कहने पर व्यक्ति चूड़ी कड़ा हार आदि नहीं लाकर कुंडल ही लाता है। सारा लोक व्यवहार इसी नय को की दृष्टि से चलता है। इसी नय से कोई मामा है, कोई भांजा है, कोई पति है, कोई पत्नी, कोई शरीरधारी है, कोई निर्जीव हुआ पड़ा है, ये सारे पर्याय आर्थिक नय के ही हिस्से हैं। तो ये तो अभी क्लियर हो गया आपको द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय। जी सर। बहुत सिंपल तरीके से है, तो इसमें अभी उलझने की जरूरत नहीं है। और 7 प्रकार के नय अलग से होते हैं। तत्वार सूत्र में 7 प्रकार के नयों का उल्लेख किया गया है जो आगे आने वाले हैं। थोड़ी सी उसकी भूमिका पहले से बता दूंगा। पहला है नैगम नय, दूसरा है संग्रह नय, तीसरा है व्यवहार नय, चौथा है ऋजु सूत्र नय, पांचवा है शब्द नय, और छठवां है सबविरूढ़ नय, है ना। ये नय क्या है? सातवां है एवं भूत नय। ये सारे जो हैं वो व्यवहार के नय हैं। तो कैसे कैसे बताया?
नेगम नय किसे कहते हैं? नेगम का अर्थ संकल्प है। भविष्य में उत्पन्न होने वाले पदार्थ में जो संकल्प को ग्रहण करता है वह नेगम नय है। जैसे चूल्हा जला रहे व्यक्ति से पूछने पर उसका यह उत्तर देना कि खाना पका रहा हूँ। क्या किया है उसने? अभी चूल्हे जलाया। या चूल्हे को जब उस लकड़ी वकड़ी के थोड़े झाड़ फूक के तैयार कर रहा है, तो क्या कह रहा है वो? कि भाई क्या कर रहे हो? बोले साहब खाना पका। तो वस्तुतः उस समय वो खाना नहीं पका रहा था, खाना तो भविष्य में पकाएगा। अतः लोक व्यवहार में उसका उत्तर सत्य माना जाता है। इस प्रकार जितना भी लोक व्यवहार है वह नेगम नय का विषय है। स्त्रियों से पूछो कि भाई क्या कर रही हो? वो खाना बनाने जा रहे। तो खाना बना रही हो और कपड़े बदल रही हो, लेकिन आप वो कपड़े बदलने के नहीं बोल रही, बोले खाना बनाने जा रहे। तो ऐसे बहुत सारे निगम नय का प्रयोग होता है। फिर एक संग्रह नय है। समस्त समान वस्तुओं को संग्रह करके जो कथन करता है वह संग्रह नय है। इसमें पर्यायों की अपेक्षा नहीं करके वस्तु को सामान्य रूप से ग्रहण किया जाता है। जैसे नारकी, मनुष्य, तिर्यंच आदि सबका एक शब्द जीव द्वारा संग्रह हो जाता है ना? अलग अलग सेग्रीगेट नहीं करते ना। तो फलों की बात है, एक टोकरी में आपके सेब रखे हैं नारंगी, और दूसरे नारंगी रखी है, केले रखे हैं, तो आप क्या बोल देते हो कि साहब वो फल फल कहाँ है? फलों की टोकरी कहाँ हो रही? ये रखे हैं फल। तो आपने सेग्रीगेट नहीं करके उनके संग्रह में संग्रह रूप में उसका बयान किया। तो ये संग्रह नय है। व्यवहार नय क्या है? संग्रह नय के द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थों का विधि पूर्वक भेद करना व्यवहार नय है। जैसे संग्रह नय के विषयभूत जीव में देव, मनुष्य, नारकी, त्रियंच, स्थावर आदि जीवों के भेद करना। है ना? अपन कहते हैं जब भी व्यवहार नय की बात आती है, जब भेद पूर्वक होता है तो वो व्यवहार नय का विषय बनता है। और जब एक एक पना होता है उसमें, तब वो दूसरे नय में आता है। अब एक आता है ऋजु सूत्र नय। जो वस्तु केवल वर्तमान काल संबंधी पर्याय को ग्रहण करता है वह ऋजु सूत्र नय है। जैसे मनुष्य पर्याय की एक समयवर्ती पर्याय का ग्रहण करना। है ना? वर्तमान पर्याय में क्या चल रहा है, इस समय की बात करें, वो ऋजु सूत्र नय में आता है। फिर एक है शब्द नय। शब्द के माध्यम से अर्थ का बोध कराने वाला शब्द नय कहलाता है। शब्द के माध्यम से अर्थ का बोध कराने वाला शब्द नय कहलाता है। पर्यायवाची विभिन्न शब्दों का प्रयोग होने पर एक ही अर्थ का कथन इस नय में किया जाता है। जैसे मुनि, साधु, तपस्वी आदि पर्यायवाची शब्दों का एक ही अर्थ है। हाँ? ये शब्द नय में आता है। फिर एक है छठवां नंबर समभिरूढ़ नय। जो शब्द जिस अर्थ या पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है वह शब्द हर अवस्था में उसी अर्थ या पदार्थ का वाचक होगा। जैसे गौ शब्द के अर्थ वाणी, पृथ्वी आदि अनेक हैं, मगर यह गाय पशु के लिए प्रसिद्ध है। अतः यह नय इस अर्थ यानी गाय को ही ग्रहण करता है ना? जैसे गौ धातु है ना, गो धातु का अर्थ जाना आदि भी होता है, लेकिन जब अपन गाय शब्द कहें तो गाय के लिए गौ जो है एकदम उसमें सीधा फिट बैठता है। तो इसलिए गाय पशु पशु के लिए ये शब्द प्रसिद्ध है। जो शब्द जिस अर्थ या पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है वह शब्द हर अवस्था में उसी अर्थ या पदार्थ का वाचक होता है। सातवां और अंतिम नय है एवं भूत नय। जो वस्तु जिस पर्याय अथवा क्रिया को प्राप्त हुई है उसी रूप निश्चय करने वाले या नाम देने वाले नय को एवं भूत नय कहते हैं। जैसे पूजा करते समय एक व्यक्ति को पुजारी कहते हैं, किंतु जब वह व्यापार करता है तो उसे व्यापारी कहते हैं, पुजारी नहीं। समझिए ना? इसे एवं भूत कहते हैं। जो वस्तु जिस पर्याय अथवा क्रिया को प्राप्त हुई है उसी रूप में निश्चय करने वाले या नाम देने वाले नय को एवं भूत नय कहते हैं। है ना? अपन सब जो सवेरे धोती पहन पहन के आ जाते हैं ना, तो लोग अब यही समझते हैं कि ये पंडित है, पुजारी है। बाद में वो व्यक्ति कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई व्यापारी है, तो उनको वहां देख करके आपको, अरे साहब आप तो अभी पुजारी थे, तो आप तो यहाँ जो ऑफिस में काम कर रहे हो।
बोले हाँ अभी ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मैं ऑफिसर हूँ। तो ये एवं भूत नय के द्वारा ऐसा किया जाता। ये सभी नए अपेक्षा ये सभी नए अपेक्षा सहित वर्णन करते हैं। इनमें से किसी एक नय का आश्रय लेने वाला व्यक्ति अपना कल्याण नहीं कर सकता है। तत्व बोध के लिए नयों का सम्यक अर्थात अपेक्षा सहित अवलंबन लेना चाहिए। उपरोक्त क्रमांक 1 से 3 द्रव्यार्थिक नय है और क्रमांक 4 से 7 पर्याय आर्थिक नय है। ठीक है सर। तो इस तरह से अपन ने ये सब पढ़ा है। इसमें इसमें जो लिखा है लास्ट में, हाँ 1 से 3 द्रव्यार्थ नय है, हाँ। तीसरा नय तो व्यवहार नय है। ये तो पता नहीं क्रमांक उनने ये कौन सा दिया है। नहीं, इसमें एक देखो। से तीन द्रव्यार्थिक नय, क्रमांक 4 से 7 पर्यायार्थिक नय है। हाँ, तो ये व्यवहार नय तो पर्यायार्थिक नय होना चाहिए, द्रव्यार्थिक नय कैसे हो जाए? नहीं ये देखो, उन्होंने द्रव्यार्थिक नय का इसलिए बताया है। आप देखो व्यवहार नय के बारे में पढ़ो क्या लिखा है। संग्रह नय के द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थों का विधि पूर्वक भेद करना व्यवहार नय है। जैसे संग्रह नय के विषयभूत जीव में देव मनुष्य नारकी त्रियंच स्थावर आदि जीवों के भेद करना। तो विषय तो था किसका, जीव शब्द का उन्होंने विषय बनाया और उसको अलग अलग जीवों अलग अलग पर्यायों के हिसाब से उसका भेद किया। तो इसकी अपेक्षा से कुछ किया हुआ है इन्होंने कि वो है तो द्रव्य का विषय, क्योंकि जीव एक द्रव्य है। उन सब में जीव की खोज हो रही है। उन पर्यायों में, सारी पर्यायों में एक द्रव्य की खोज हो रही है। जीव द्रव्य किस किस में है, तो बात जीव द्रव्य की है, इसलिए द्रव्यार्थिक न है, ऐसा मुझे लगा। नहीं, वो इसको व्यवहार नय कह के, जो पहले जो व्यवहार नय का विवेचन किया है वो पर्यायार्थिक नय में आता है। हाँ तो ये यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली है। चलो वो कल अपन देखेंगे। अभी समय हो चला है, अपन थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, फिर अपन उसको और देख लेंगे। तो ये कुल मिलाकर के थोड़ा हमारा कंफ्यूजन और बढ़ गया नहीं नहीं, पढ़ा नहीं है तो खैर। क्या? क्या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जी हमारा हमने आज क्यों नहीं भी सर। पढ़ना कंफ्यूजन तो नहीं बढ़ा है, लेकिन हाँ हाँ थोड़ी क्लैरिटी हुई है। और भी मंथन होगा तो और एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। क्योंकि रिवीजन साहब वगैरह तो काफी दिनों से अध्याय भी कर रहे हैं, तो उनको एकदम एक बार में आ जाता है। हम लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। देखो, एक अलाव पद्धति नाम का ग्रंथ है, मैं मंदिर में पढ़ा था, विनोद बहन जी ने भी पढ़ाया था एक बार। तो वो, उसमें नयों के कितने सारे भेद हैं और वो कैसे बारीकियां उसमें क्या क्या है, वो पढ़ोगे आपको बहुत आनंद भी आएगा। तो शुरू शुरू में तो दिक्कत आती है पढ़ने में समझने में, लेकिन एक बार आपको समझना शुरू हो जाएगा तो आपको बहुत आनंद आएगा उसमें, कि कौन से नय से राजकुमार को राजा कहा जाता है, वो भी अपन ने पढ़ा था ना। और, और भूतकाल में जो भूतकाल के उसको उठा करके, ऐसे कोई मुनि जो है, राजा राजा कोई मुनि बन गया, तो उसको तब भी बोलते हैं कि राजा जी तपस्या कर रहे हैं। और राजकुमार को राजा कहते हैं, वो भी नए हैं। ये सारे नए अपन ने पढ़े थे, अभी और पढ़ने वाले हैं। तो क्लास सूत्र में अभी बहुत विस्तार से आने वाला है। इसके ऊपर 2 वॉल्यूम इन्होंने लिखे हैं विज्ञानमती माता जी ने। तो उसको तो आप देखोगे तो आप दंग रह जाओगे, कितना विस्तार उन्होंने किया है। तो एनीवे, कल अपन जो है उसको और पढ़ेंगे। आपको ये इनमें कुछ तो आपको लगा कि हाँ ऐसे हैं, हम जो व्यवहार में बात करते हैं इन सब, जो उसमें ये सब नयों का प्रयोग होता है, ऐसा आपको लगता है कि नहीं? ये हमारे दैनिक जीवन की दिनचर्या में आता है। पता है, हम तरह तरह से यूज करते हैं बिल्कुल इनको ही हम। आता है, वो तो आता ही रहता है, पूरे टाइम ही आता रहता है। हाँ, वो बात अलग है कि इमोशन के साथ में नए चेंज होते रहते हैं, लेकिन नए तो रहते ही हैं। कौन किसी को बोलते हैं कैसे हैं आप, मजे में हैं, तो वो मजे का अर्थ क्या है, क्या मजे में है? कोई गुस्से के मूड में हो तो बोला काय का मजा है, आपको मैं मजे में दिख रहा हूँ क्या? अभी मेरी लड़ाई हुई है उनसे और आप बोल रहे हो कि मैं मजे में हूँ। तो कोई भी उस नए को पुनः में बदल सकता है। अरे क्या सर, हरभजन साहब? एक छोटा आपकी सा कृपा है। हैं? आपकी कृपा है। छोटा सा कृपा है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ नरोड़ा में थे हम 80s में, तो हमारे एक मिस्टर एस एम मंगल थे।
हाँ तो हम लोग उसमें जाते थे एक ही वैन में। तो हाँ सुबह मिलते थे तो नॉर्मली हम कहते हैं गुड मॉर्निंग सर। तो वो चिल्ला के बोलते व्हाट इज गुड अबाउट टुडेज मॉर्निंग टेल मी। हाँ हाँ एंड यूज्ड टू बी वेरी एंग्री। तो उसके बाद लोगों ने गुड मॉर्निंग करना बंद कर दिया। नहीं, हाँ बहुत से लोगों को नाराज होने के लिए, मतलब हर बात में हाँ, नाराज होने का उनका एक कारण बहाने रहता है। ढूंढ बहाने हाँ, बहुत ढूंढते से रहते लोग आदत आदत में आ जाता है उनका, मतलब वो बात की उल्टी ही बात करेंगे, कभी आप उनसे सीधी करो, बहुत से वो एक स्वभाव का बात है। हैं। आपके हर सेंटेंस में एक गलत ऐसा निकाल देंगे, तर्क को तर्क कर जाएगा। वो बड़ा चलिए, बड़ा पॉइंटेड क्वेश्चन होता था व्हाट इज गुड अबाउट टुडेज मॉर्निंग। क्या सही बात। उसको जवाब दो उनको। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो ये इस बहाने से हमारी जो चर्चाएं होती हैं, बहुत सारे लौकिक जीवन में हम जो सब बातें करते हैं वो सब उसी का समावेश है। उनको ही अपन जो एनालाइज करते हैं धर्म के रूप में, और लॉजिकली करते हैं। ठीक है ना? कल अपन इसको और आगे बढ़ाएंगे बात को। समय हो गया अभी। जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। सिरुजिने वाणी जगदंगानी जग जन मदितमे मोहे हरि जन मन हारी गण हरे हाथी जम जरा भवे रोते हरि इत्थैराणं दिव्य जुड़ें जो पढ़ै सुड़ै मैये धारै नाणं सुखे मणन्तं धरिये सासद मुखे पदं पावै सासद मुखे पदं पावै। जिनवाणी माता की जय। ये